प्रिय मित्रों, हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस वर्ष 2024 के माघ मास में मौनी अमावस्या का पवित्रतम पर्व कब मनाया जाएगा। मौनी अमावस्या पर स्नान एवं पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, मौनी अमावस्या का महत्व क्या है, मौनी अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, इस दिन दान करते समय किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, इस तिथि पर पितरों के निमित्त कौन से कार्य करने चाहिए, क्यों रखना चाहिए इस दिन मौन व्रत, इस दिन किस योग में स्नान दान एवं पूजन करना उत्तम रहेगा, मौनी अमावस्या की कथा क्या है एवं मौनी अमावस्या से संबंधित और सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। वीडियो सर्वाधिक ज्ञानोपयोगी एवं सभी स्नान दान व्रतधारियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को संपूर्ण अवश्य देखें एवं इस ज्ञानोपयोगी वीडियो को अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों में शेयर अवश्य करें ताकि इसका लाभ उन सबको प्राप्त हो सके। स्नान दान व्रत कथा से संबंधित और भी वीडियो आप सब धर्म प्रेमियों की सुविधा हेतु हमारे चैनल द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे चैनल द्वारा प्रस्तुत हर नए वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए इस पावन माह के पुण्यदायक वीडियो का शुभारंभ करते हैं। इस वर्ष 2024 के माघ मास कृष्ण पक्ष में स्नान दान एवं श्राद्ध सहित अनुदया अर्थात क्षयवती तिथि में मौनी अमावस्या का मान 9 फरवरी शुक्रवार को होगा। इस दिन गंगा आदि नदियों में विशेषकर तीर्थराज प्रयाग में संगम का स्नान अत्यंत पुण्य फलदायक माना जाता है। इस दिन मौन रहते हुए स्नान करने का शास्त्रीय विधान है। इसके अतिरिक्त सर्वत्र नदी तीर्थ एवं पश्चिम वाहिनी गंगा में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो साल में 12 अमावस्या आती हैं, परंतु इस अमावस्या का महत्व सबसे अधिक होता है। अब हम जानते हैं कि मौनी अमावस्या का खास महत्व क्या है। माघ मास में मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखने एवं पवित्र गंगा आदि नदियों एवं तीर्थों में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिस पुण्य का कभी क्षय यानी जो पुण्य कभी क्षीण नहीं होता है एवं सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। कहते हैं इस दिन मनु ऋषि का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण कर स्नान करने से पितृदोष एवं काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने तिल से बनी मिठाई, तिल का तेल, आंवला, वस्त्र, कंबल इत्यादि दान करना अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्नान दान जप तप करने से व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम जानते हैं मौनी अमावस्या पर स्नान दान एवं पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। इस वर्ष 2024 में माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 9 फरवरी दिन शुक्रवार को सुबह 7:11 के पश्चात प्रारंभ हो रहा है तथा 10 फरवरी को प्रातः 5:06 तक रहेगा। इसलिए सर्वत्र मौनी अमावस्या तिथि का मान 9 फरवरी शुक्रवार को होगा। मौनी अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। यह योग 9 फरवरी को प्रातः काल से लेकर रात्रि 11:57 तक रहेगा। इसलिए मौनी अमावस्या को सर्वार्थ सिद्ध योग में स्नान दान जप तप मौन व्रत पूजा पाठ करना अत्यंत शुभ फलकारक रहेगा। इस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पवित्र गंगा आदि नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर आप गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने में असमर्थ हैं तो घर में ही गंगा जल में सामान्य जल मिलाकर मौन होकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद माँ गंगा की पूजा करें, गंगा जल में तिल छोड़ें, गंगा जी की गंधाक्षत पुष्प से पूजा करें, तिल तेल का दीपक जलाकर गंगा में प्रवाहित करें। भगवान सूर्य को जल में लाल फूल एवं रोली
डालकर सूर्यार्घ्य प्रदान करें। इस दिन आप तिल एवं दूध जल मिलाकर भी सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं, जिससे भगवान सूर्य देव के साथ पितर भी प्रसन्न होते हैं। माँ गंगा की पूजा एवं भगवान सूर्य देव की पूजा के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु का षोडशोपचार एवं पंचोपचार से विधिवत पूजन करें। इस दिन अमावस्या तिथि लग जाने के बाद मौन व्रत धारण कर लेना चाहिए एवं सविधि पूर्वक भगवान विष्णु की पाद अर्घ्य आचमन, स्नान, वस्त्र उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध अक्षत पुष्प, धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन अर्चन करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालु भक्त गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सरस्वती, नर्मदा एवं संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। धर्मशास्त्रों में मौनी अमावस्या का बखान विस्तार पूर्वक किया गया है। ऐसा माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को 100 यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन माँ गंगा, भगवान सूर्य एवं भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चन करना अति उत्तम माना गया है। अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त श्राद्ध एवं तर्पण करने से पितर अति प्रसन्न होते हैं एवं पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन बहती जलधारा में काला तिल प्रवाहित करना अति शुभकर माना जाता है। इस दिन पीपल वृक्ष में भी जल देना चाहिए। इस तिथि पर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्रनाम एवं द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना अति लाभकारी सिद्ध होता है। अब हम जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत क्यों रखना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अमावस्या के दिन चांद नहीं दिखता है, जिसके कारण मानसिक स्थिति खराब होने की संभावना बनी रहती है। कहा जाता है कि इस दिन मौन रहने से मानसिक स्थिति सही रहती है और मन कमजोर नहीं होता है। पौराणिक कथनानुसार इस दिन ऋषि मुनियों की तरह मौन रहना चाहिए एवं कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में अच्छे परिणाम मिलते हैं। इस दिन कटु वचन, मिथ्या भाषण, स्त्री प्रसंग, तामसिक भोजन एवं मदिरा पान इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन गरीब, असहाय एवं जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, गर्म कपड़े जैसे कंबल, चादर, शाल, तिल के लड्डू, मिष्ठान्न एवं अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्य सामग्रियों का दान करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर तिल, तिल का तेल, तिल का लड्डू एवं तिल से बनी अन्य भोज्य पदार्थों का दान करना अत्यंत पुण्य फलदायक माना जाता है। इस तिथि पर तिल द्वारा निर्मित खाद्य सामग्री को जो व्यक्ति दान करता है, उस व्यक्ति के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं एवं उसे अच्छे फल की प्राप्ति होती है तथा अंत समय में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को माघ माह का तीसरा प्रमुख स्नान भी किया जाता है, जो तीर्थराज प्रयाग में लोग इस तिथि पर करते हैं। कार्तिक माह की तरह माघ का महीना भी सर्वोत्तम माना जाता है। इस पूरे महीने में प्रयागराज के संगम तट पर अनेक साधु, महात्मा, सन्यासी, योगी, यति एवं गृहस्थ कल्पवास भी करते हैं एवं पूरे मास स्नान, दान, जप तप करके इसका संपूर्ण फल प्राप्त करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने से वाक सिद्धि होती है, वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब हम जानते हैं मौनी अमावस्या व्रत कथा के बारे में। प्राचीन काल में कांचीपुरी नामक नगर में देवस्वामी नाम का ब्राह्मण अपने बेटे और एक गुणवती पुत्री के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसने अपने सभी पुत्रों का विवाह कर दिया था। अब उसकी एक बेटी विवाह के लिए बची थी। एक दिन वह अपने बेटे को अच्छा वर तलाशने के लिए नगर को भेजा। इधर ब्राह्मण ने जब एक ज्योतिषी को कुंडली दिखाई तो ज्योतिषी ने बताया कि विवाह के तुरंत बाद उसकी बेटी विधवा हो जाएगी। इस बात को ब्राह्मण ने सुना तो वह अत्यंत दुखी हो गया। इस समस्या के निवारण के लिए ज्योतिषी ने ब्राह्मण को एक उपाय बताते हुए कहा
कि सिंहल द्वीप में एक सोमा नाम की धोबिन रहती है। अगर वह आपके घर आकर पूजा करे तो आपकी बेटी की कुंडली से वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। देवस्वामी इस बात को सुनकर उस महिला की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में समुद्र पार करना था, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि कैसे उस पार पहुंचा जाए। जब कोई उपाय नहीं मिला तो वह भूखा प्यासा एक बटवृक्ष के नीचे आराम करने लगा। उसी पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध ने जब देवस्वामी से उसकी उदासी का कारण पूछा तो देवस्वामी ने सारा वृतांत सुना दिया। इस पर गिद्ध ने उसे आश्वासन दिया कि उसकी समस्या का समाधान वह कर देगा। दूसरे दिन गिद्ध ने उसे सोमा के घर पहुंचा दिया। देवस्वामी ने सोमा को पूजा के लिए अपने घर ले आया और पूजा विधि के बाद गुणवती का विवाह एक सुयोग्य वर से कर दिया, लेकिन फिर भी उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने पुण्य गुणवती को दान किए, तब उसका पति पुनः जीवित हो गया। इसके बाद सोमा सिंहल द्वीप पर वापस आ गई, लेकिन वह अपने सारे पुण्य कर्म गुणवती को दे आई थी। इस वजह से उसके बेटे, पति और दामाद का निधन हो गया। इससे दुखी होकर सोमा ने नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की आराधना की। साथ ही पीपल की 108 बार परिक्रमा की। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो गए और उसके बेटे, पति और दामाद को जीवित कर दिया। तभी से इस व्रत को किया जाने लगा। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन जो व्यक्ति मौन होकर सविधि पूर्वक स्नान, दान, जप, तप, पूजा पाठ, श्राद्ध, तर्पण एवं सूर्यार्घ प्रदान करता है, उसे माँ गंगा, सूर्यदेव एवं श्री हरि विष्णु की कृपा से उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है एवं उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसी तरह प्रामाणिक धर्मशास्त्रोक्त व्रत कथा, उद्यापन, वर्ष फल, ज्योतिष, वास्तु, पितृदोष एवं ग्रह बाधा से संबंधित जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। जय गजानन, जय विश्वनाथ।